मित्रों, आपने भक्त रामदेव का नाम तो जरूर सुना होगा। तो मैं आज आपको उनके जीवन से जुड़ा एक सत्य घटना इस कहानी के माध्यम आपको सुनाता हूँ। और कहानी इस प्रकार है। एक बार भक्त नामदेव गोदावरी में स्नान करके लौट रहे थे। उस दिन सायन एकादशी था। उस दिन सुबह सुबह एक मुसलमान व्यक्ति उनके 2 मंजिला घर के झूले बारंदे में बैठकर दातुन कर रहे थे। उसी समय उसी बारंदे के नीचे से रामदेव गोदावरी के घाट में स्नान करके अपने घर लौट रहे थे। उस मुसलमान व्यक्ति दातुन करके नीचे थूक रहे थे तो शायद असावधानतावश रामदेव के शरीर पर पड़ गया। नामदेव केवल एक बार ऊपर की ओर देखे लेकिन कुछ नहीं बोले और लौटकर गोदावरी की घाट में फिर से नहाए और ईश्वर के नाम जपते जपते वह घोर घर लौट चले। लेकिन नामदेव के शरीर पर थूक गिरने पर भी वो कुछ नहीं कहा देखकर मुसलमान व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। नामदेव को स्नान करने जाते देख मुसलमान व्यक्ति ने उसे जांचने वही बारिंदे पर बैठ रहे। जैसे ही नामदेव उसी झूल बारिंदे के नीचे से गुजर रहे थे, इस बार वह व्यक्ति जानबूझकर उसके शरीर पर फिर से थूक दिया। लेकिन क्या आश्चर्य की बात है, इस बार भी नामदेव कुछ नहीं बोले और ऊपर की ओर एक बार देखते हुए थोड़ा सा हंसे और फिर से गोदावरी के घाट पर स्नान करने लौट गए। उस दिन मुसलमान व्यक्ति ने जैसे जिद ही पकड़ लिया। नामदेव जितने बार स्नान करके लौटते, उस व्यक्ति भी उतने बार नामदेव के शरीर पर थूकने लगे, जैसे ये हार या जीत का कोई बाजी हो। उस मुसलमान व्यक्ति का सुबह से ना मुंह धोया ना ही खाना खाया, बस बैठा रहा। कब नामदेव स्नान करके लौटेंगे और कब उसके शरीर पर वे थूकेंगे। अगर नामदेव थोड़ा सा हटके रास्ते के उस पार चले जाते और थूक उनके शरीर पर नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं किया। बारंबार एक ही गति में जा रहे थे। सिलसिला चलते हुए संध्या हो गई। सारा दिन का यह कांड तब तक लोक चर्चा से फैल गया। बहुत से लोग यह तमाशा देखने इकट्ठे हुए तो कुछ लोग बहुत उत्तेजित दिखाई देने लगे, जैसे कोई दंगा या हंगामा होने ही वाला है। ठीक उसी समय वह मुसलमान व्यक्ति को और रहा नहीं गया और रास्ते पर उतरकर उसने नामदेव के पैरों को पकड़ते हुए रो पड़े और कहने लगे, क्या आप फरिश्ता है? यानी क्या आप कोई देवदूत है? क्या इंसान इतना क्षमाशील और धैर्यशील हो सकते हैं? मैं भोर से संध्या तक अंततः गिन गिन कर 100 से ज्यादा बार आपके शरीर पर थूका, लेकिन आप एक बार भी उत्तेजित नहीं हुए, एक शब्द भी नहीं कहा। आपने चेहरे पर कोई भी घृणा या क्रोध का रेखा तक नहीं दिखाई दिया। यह कैसे संभव हो सकता है? ये मेरा समझ में नहीं आ रहा। आज तक मैं अपने जीवन में ऐसा सहनशील सज्जन नहीं देखा। मैं अपने अन्याय के लिए बहुत लज्जित हूँ और पश्चाताप के आग में जल रहा हूँ, लेकिन आज मैं धन्य हो गया कि आप जैसे क्रोधहीन भक्त को खोज पाया। हे भगवान, मैं मुसलमान हूँ, क्या मैं आपका कृपा लाभ नहीं कर सकता? नामदेव जी ने बड़े ही शांत लहजे में जवाब दिया,
तुमने तो भाई मेरा कोई क्षति नहीं की। आज शयन एकादशी है, गोदावरी स्नान की महिमा का दिन है। शायद मैं एक ही बार स्नान करके घर लौटता, लेकिन तुम्हारे कार्य के कारण गिन गिन कर मेरा 108 बार स्नान हो गया। दंगा जैसी हालत में जुटे लोग यह दृश्य देखकर दंग रह गए और आंखें फटी की फटी रह गई। लोग अपनी नीचता की बात सोच के लज्जित और निर्वाक हो गए। मित्रों, सच्चे भक्त किसी के द्वारा सताए जाने पर भी वो उद्विग्न नहीं होते। ऐसे थे महान संत नामदेव, इसीलिए उनको संत नामदेव से जाने जाते हैं। और यह प्रसंग भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से 12वें अध्याय के 15वां श्लोक में ऐसे कहा है, जस्मन् न द्विजते लोको लोको न द्विजते च यः हर्षमर्षो भयोर्दे गई मुक्त यह स च मे प्रिया। यानी जो किसी को उद्विग्न नहीं करते, जो किसी के द्वारा उद्विग्न भी नहीं होते और जो हर्ष, विषाद या भय से मुक्त है, वे मेरे प्रिय भक्त हैं। मित्रों, कहानी अच्छा लगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पर आपके जवाब दीजिएगा। इस तरह मैं और से सत्य घटना पर आधारित आपको कहानियाँ सुनाता रहूँगा। नमस्कार।